हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर तिवारी। मैं मिस्टर तिवारी आप सभी को आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए हम अपना वाईटी स्टूडियो से आज के क्वेश्चन उठाते हैं। आज मैं आप लोग को क्लियर कर लूँ, ये नए साल का पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। कल मैंने एक शॉर्ट अपडेट किया था आप लोगों के लिए न्यू ईयर के लिए। बहुत आप सभी के विशेष आए मेरे पास इंटरव्यू के। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। चलिए फिर आज का क्वेश्चन उठाते हैं। आज हम लोग दो क्वेश्चन उठाएंगे, एक कोई छोटा एक कोई ठीक ठाक हैवी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक सेकंड। हेलो सर, मैं काफ़ी टेंशन में रहता हूँ, लोग मेरी बुराई करते हैं और मुझे ये हर्ट होता है। गुड क्वेश्चन। ठीक है, अपना सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस पर भी बात करेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हेलो मिस्टर तिवारी, मेरा फैट लूज नहीं हो रहा है। इनका फैट लूज नहीं हो रहा है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और डाइट भी करता हूँ, फिर भी फैट लूज नहीं हो रहा है। क्या कोई कमी रह गई क्या? ठीक है, इनका भी रिप्लाई देंगे। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि एक सेकंड में देख लो, लोग इनकी बहुत बुराइयां करते हैं जिससे ये दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, मैं जो भी आंसर दूंगा आपको वो सिर्फ मैं अपनी थिंकिंग पे ही दूंगा। जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं सोच सकता हूँ, उतना ही मैं आप लोग को बता पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन का आंसर, लोग इनकी बुराइयां करते हैं तो जो दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं। देखिए, लोग हमारी बुराई करें तो हम दुखी हो गए। जैसे ये अकेले इनके लिए नहीं है, हम सभी के लिए। लोग हमारी बुराई करते हैं, हम लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं। लोग हमारी बड़ाई करें या तारीफ करें तो हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है कि हमने अपनी खुशी और दुख, मतलब हैप्पीनेस और सैडनेस, इन दोनों का स्विच लोगों को दे रखा है। उनका जब मन होता है स्विच ऑन कर देते हैं, हम खुश हो जाते हैं। जब मन होता है स्विच ऑफ कर देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि वो वाला स्विच उनके हाथ से अपने हाथ में वापस ले लो। ठीक है, क्योंकि उनके कुछ कहने से हम दुखी नहीं होते हैं, हम अपनी सोच से ही दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने इनको कुछ कहा, ये दुखी हो गए। इनको किसी ने कुछ कहाँ कहा, रोड में कहा होगा, घर के बाहर कहा होगा, ऑफिस में कहा होगा, स्कूल में कहा होगा, कॉलेज में कहा होगा। वो तो कह के चला गया ना, वो तो अभी आराम से दाल रोटी पनीर जो भी पसंदीदा चीज़ होगी वो खा रहा होगा बैठ के। फिर उसने उसको उस प्लेस पे कहा इनको कुछ, और ये सोचते रहे। इन्होंने एक साइकिल बना ली अपने माइंड में, उसको सोचते रहे, घंटे सोचते रहे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। तो साइकिल से जो रिएक्शन क्रिएट हुई वो टेंशन के रूप में आई और उसने फिर हमें आके हर्ट किया। हर्ट लोग नहीं करते हैं, लोगों की बातें हर्ट करती हैं, लेकिन उसको बार बार सोचने से। क्यों सोचना? उनने कहा इधर से सुनो, इधर से निकाल। आपने इधर से सुना, इधर से नहीं निकाला, उसे माइंड पे लिया, फिर आप सोचते रह गए, सोचते रह गए, सोचते रह गए। और वही सोचते सोचते आपको टेंशन क्रिएट हुई, वही टेंशन आपको हर्ट करती है। कोई भी सामने वाला हर्ट नहीं करता है, सामने वाला तो कह के अपने आप चला गया। हम उसे कितना सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अच्छे वे में सोचेंगे तो वही हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा। बार बार सोचते रहेंगे, गलत बात को बार बार सोचेंगे तो हमें निगेटिव एनर्जी देगा। तो फाइनल इसका ये है कि मेरी खुशी और मेरी शांति लोगों के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करती है, ये हमारे मनन चिंतन पे डिपेंड करते हैं, हम कैसे सोचते हैं। मेरी खुशी और शांति किसी भी लोगों के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करती, वो मेरी सोच पे डिपेंड करती खाली, हम सभी की। कोई क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है और हम खुश हैं, पीछे से कोई आके कहता है अरे ये तो ऊपर ऊपर से बातें ऊपर की बातें कर रहा है, बातें फेंक रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी खुशी नष्ट हो गई। तो किसी के कहने या ना कहने से हमें खुश या दुखी नहीं होना है, हमें खुद सोचना है कि हम कब खुश हैं कब दुखी हैं। वो जो स्विच वाली बात बताई थी ना, कि लोगों ने अच्छा कहा तो हम खुश हो गए, लोगों ने बुरा कहा तो हम बुरे हो गए। तो वो स्विच अपने हाथ में ले लो। उनका काम है वो कहते रहेंगे, हमें ज़्यादा नहीं सुनना। हमारा क्या काम है? हमारा सिर्फ इतना काम है कि हमें अच्छे कर्म करने, लोगों की बड़ाई करनी है, उनके विषय में अच्छा अच्छा सोचना है, लोगों की दुआएं करनी है। सब अच्छे काम ही हमको करने, हमें किसी की बुराई नहीं करनी भाई। सीधी बात है, कोई आदमी आपसे कुछ कह रहा है, कुछ गलत भी कह रहा है मान लीजिए, तो वो उसके कर्म है, वो अपना भाग्य कैसा लिख रहा है अपने कर्मों द्वारा, वो उसका मैटर है। वो आपको कह जरूर रहा है लेकिन कर्म तो अपने बेकार कर रहा है ना। लेकिन हम जिससे भी जो बोले, हम अच्छे से अच्छा ही बोले, क्योंकि ये हमारे कर्म है। अब हम अपना भाग्य बना रहे हैं, अच्छे कर्म करके अच्छा भाग्य बनेगा, खराब कर्म करके खराब काम बनेगा। तो निष्कर्ष फाइनल आंसर इसका यही है कि हमारी खुशी और शांति वो लोगों के व्यवहार पे डिपेंड नहीं होती, वो हमारी सोच, हमारे मनन चिंतन पे डिपेंड होती है। ओके, फिर वो जो सेकंड क्वेश्चन था जिम के रिगार्डिंग था वो कुछ, जी हाँ, इनका था कि
ये डेली रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करते हैं और इनका फैट लूज नहीं हो रहा है। देखिए इसका आंसर भी मैं अपनी थिंकिंग पे ही देना चाहूँगा। देखिए एक्सरसाइज करना और डाइट करना अच्छी बात है, उससे फैट लूज नहीं हो रहा है इनका। मैं इनको भी बता दूँ, आपको भी बता दूँ, आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका फैट लूज हो रहा होगा, भले ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, आपको समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीज़ कि ठीक है, आप जिम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डाइट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके बाद भी आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो इन 2 चीज़ों के अलावा हमें एक तीसरी चीज़ भी इनमें अलाउ करनी है। ये तीसरी चीज़ से ही ये दोनों चीज़ें ठीक ढंग से चलेंगी। तो तीसरी चीज़ क्या है ये वाली, पता है? इस चीज़ का नाम है डिसिप्लिन। आप डाइट करो, आप एक्सरसाइज करो, बस 2 ही चीज़ करो, लेकिन दोनों को तीसरे के साथ, डिसिप्लिन के साथ करो। हर चीज़ को आगे बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है। रेगुलरिटी किससे आती है? डिसिप्लिन से। तो अगर ये तीसरी उंगली आपने खोल ली, डिसिप्लिन से अगर आपने डाइट किया डेली, जैसा आपके डाइट चार्ट में लिखा है, आपके डाइट ट्रेनर ने बताया वैसा आपने किया, घर पे एक्सरसाइज करें या बाहर जाके जिमिंग में एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जैसे भी आप करें वो आपको करना है तीसरी उंगली के साथ, मतलब डिसिप्लिन के साथ डेली एक्सरसाइज और डेली डाइट। मैं लिख के दे रहा हूँ, हर वीक आपको रिजल्ट नज़र आएगा, हर वीक आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और गौरव नाम था इनका व्यूअर का हमारे, जिनका जो क्वेश्चन आया था कि फैट इनका लूज नहीं हो रहा, आप अपनी तीसरी उंगली ओपन कीजिए। सॉरी, पहले तो आपकी एक्सरसाइज है, सेकंड आपकी डाइट है, तो तीसरी उंगली क्या होगी आपकी? डिसिप्लिन। इन दोनों चीज़ों को तीसरी उंगली के साथ कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आपको बॉडी में वेट गेन करना है तो गेन होगा, वेट लूज़ करना है तो लूज़ होगा, वो डिपेंड करता है आपके डाइट पे और आपकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। लेकिन तीसरी जो फिंगर है वो सिर्फ इसीलिए कि उन दोनों चीज़ों को आपको नियम से करना है। जैसे कि मैंने कईयों के द्वारा सुना है, सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, हमें इस बात को सोचना ही नहीं है कि हमें सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात क्या है? सोचना किस विषय में? सोचना है कि हमें रात में अपने सोने का टाइम ठीक करना है, बस हमारी टेंशन बस इतनी होनी चाहिए, हमें रात को 9-10 के बीच में सो जाना है। सुबह उठने की आप टेंशन छोड़ दो, कोई 12-12 घंटे नहीं सो पाता है, 9-10 बजे के बीच में सोएंगे, आप लिख के ले लीजिए 6-7 बजे के आसपास आप उठ जाएंगे, और 6-7 बजे अर्ली मॉर्निंग होती है, आप उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष ये है सेकंड क्वेश्चन का कि वे एक्सरसाइज और डाइट के बाद भी वेट लूज नहीं हो रहा, तो आपके अंदर पक्का डिसिप्लिन की कोई कमी है। अपनी तीसरी उंगली उठाइए और डिसिप्लिन से दोनों काम कीजिए, डाइट भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। वीक के अंदर आपको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा पर वीक, और 2 या 3 मंथ जब होंगे, जब जितना भी वेट लूज करना होगा आपको हो चुका होगा, जितना भी वेट गेन करना होगा आप कर चुके होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और मैं हर बार कहता हूँ यार, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, मेरे सपने में आती है वो सिल्वर बटन, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिस्टर तिवारी।